आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में रुचि रखता है। आपको लगता है कि आप प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तो आज के वचन के द्वारा आप समझेंगे कि आपकी प्रार्थना को परमेश्वर कैसे सुनता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमेशा हमारी सुनता है। बाइबल में हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जिनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना और उत्तर भी दिया है। वह आज भी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। प्रार्थना की शक्ति के माध्यम से आप अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं और परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थनाओं का उत्तर देकर परमेश्वर आप पर अपना प्रेम दिखाता है, आप पर अपनी करुणा दिखाता है, आप पर अपनी दया दिखाता है। वह अपनी रुचि आप पर दिखाना चाहता है। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 29 पद, जिसमें लिखा है, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने और रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वंश होकर, यानी हम सभी परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर हमारा पिता है। संसारिक माता पिता की तरह वह आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है। वह चाहता है कि आप प्रार्थना के माध्यम से उसके साथ जुड़े रहें। जब आप ऐसा करते हैं तो वह हमेशा आपकी प्रार्थना को सुनता है। जिस प्रकार संसारिक माता पिता अपने बच्चों की बहुत परवाह करते हैं, वैसे ही आपके स्वर्गीय पिता आपसे प्यार करते हैं, आपकी परवाह करते हैं और चाहते हैं कि आप खुश रहे। इसका मतलब यह नहीं कि आपका जीवन हमेशा आसान और आनंदमय रहेगा। परमेश्वर आपको महत्वपूर्ण सबक सिखाने और आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करने के लिए चुनौतियों का अनुभव कराते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हमारा परमेश्वर वह नहीं जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वह हमारे मांगने से पहले ही हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा प्यारा परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चों को वह सारी आशीषें मिले जो वह उन्हें दे सकता है। वचन कहता है मत्ती 7 अध्याय का 9 से 11 पद में, तुम में ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हमारा स्वर्गीय पिता प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको वही देंगे जो आप मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है, इसलिए वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने तरीके से देता है। आप ऐसी चीजें मांगने का प्रयास करें जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को बदलना या उसे वह करने के लिए मजबूर करना नहीं है जो आप चाहते हैं। प्रार्थना आपको उस आशीषों को प्राप्त करने की अनुमति देते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही रखे हैं। वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 7 पद में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुझ में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है और परमेश्वर हमारे लिए वह पूरा करेगा। प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए उपवास एक शक्तिशाली साधन है। उपवास का अर्थ है एक निश्चित समय तक बिना भोजन या पानी के रहना। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 21 पद में लिखा है, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती।
यानी जब चेलों ने दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को, जिसे मिर्गी आती थी, ठीक करने में असफल रहे, तो उसने बताया कि यह काम प्रार्थना और उपवास से ही दूर हो सकती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर तुरंत हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते। हमें उत्तर के लिए परमेश्वर पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए, ताकि हम उन पर अपना विश्वास और भरोसा बना सके। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में हो शन्ना। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता परमेश्वर, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए पिता। सचमुच में पिता आप महान हैं। आपकी महिमा प्रशंसा आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं पिता परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं पिता, जो अपने बच्चों से प्यार करने पाए, अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देने पाए पिता परमेश्वर। पिता आप पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आप रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। प्रार्थना करते पिता, आपने हमें दिन भर संभाला और इस संध्या की बेला में हम सभी एक मन होकर आपकी उपस्थिति में आए हैं पिता। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। हम सभी अपनी मन की बातों को आपके सामने रखने पाए। जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है, आप अपनी उपस्थिति से भर पिता, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भर पिता, ताकि ये लोग आपकी गुण भेद को समझ पाए, आपके अच्छे बताए हुए मार्गों पर चलने पाए पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। सचमुच में पिता आप प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है पिता। आप हमें वो देते हैं जो हमारी आवश्यकता के लिए है पिता परमेश्वर। पिता जितने भी भाई बहन बुजुर्ग बच्चे नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आप सभी की अगुवाई कर पिता परमेश्वर। सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर दे पिता परमेश्वर। ये अपने जीवन का फैसला सही तरीके से करने पाए पिता परमेश्वर। आप इनकी अगुवाई कर, ये जो भी काम करे आपकी समझ के अनुसार करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आप इन सभी के लिए सही मार्ग निकालने पाए पिता। पिता हम प्रार्थना करते, जितने भी लोग आज बंधन में है पिता, जितने भी लोग आज दुष्ट के कार्य में है पिता परमेश्वर, होने दे पिता। इस मसीह के पौधा मीठे नाम से हर एक प्रकार के बंधन, हर एक प्रकार के दुष्ट के कार्य इनके जीवन से दूर होने पाए पिता परमेश्वर, इनके जीवन से निकल कर चले जाए पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते, जितने भी लोग बीमार है पिता परमेश्वर, पिता आप अपने पवित्र हाथ से अपनी सामर्थ से हर एक बीमार लोगों को छू और चंगा कर पिता परमेश्वर। होने दे पिता, आपका पवित्र लहू का छिड़काव एक एक लोगों पर होने पाए पिता परमेश्वर, और वे लोग चंगे होने पाए पिता। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उसे सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए पिता। जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, आप उसे सुंदर से घर की आशीष दे पिता। रोजगार को खोल और बिजनेस में आप अपनी आशीष दे पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, मांगने से पहले आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।